हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में बहुलक ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। अगर आप लोग बच्चों कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ बच्चों, निम्न आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए और इस तरह से दो सारणी दिया हुआ है। हमेशा आप लोगों को अगर बहुलक निकालने बोलेगा तो दो सारणी हमेशा दिया रहेगा। पहला सारणी में क्या लिखा हुआ बच्चों, तो पहला सारणी में लिखा हुआ है वर्ग अंतराल और दूसरा सारणी में लिखा हुआ है बारंबारता। पहला सारणी में वर्ग अंतराल और दूसरा सारणी में बारंबारता। और हम लोगों को निकालना क्या है बच्चों, तो हम लोगों को निकालना है बहुलक। तो चलिए इसका हल कर लेते हैं। तो कभी भी बहुलक निकालने बोलेगा बच्चों हम लोगों को, तो सबसे पहला हम लोगों का काम क्या है, सर्वाधिक बारंबारता पता करना। ये जो दूसरा लाइन लिखा हुआ है बच्चों, ये हमेशा आप लोगों को बारंबारता दिया रहेगा। इसमें क्या करना है, सबसे पहले सर्वाधिक बारंबारता को खोज लेना है। सबसे ज्यादा बारंबारता देखिए तो कौन है, तो सबसे ज्यादा बारंबारता लिखा हुआ बच्चों 35। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हल करने के लिए लिखेंगे यहां सर्वाधिक बारंबारता। तो चलिए लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, सर्वाधिक 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 बारंबारता बारंबारता सर्वाधिक बारंबारता। सबसे ज्यादा बारंबारता कितना दिया हुआ बच्चों, तो सबसे ज्यादा बारंबारता दिया हुआ है 35। उसको हम लोग यहां लिख देंगे। ये तो काम हो गया। सर्वाधिक बारंबारता लिखने के बाद बच्चों आप लोगों का काम क्या है कि फिर क्या लिखेंगे, बहुलक वर्ग। सर्वाधिक बारंबारता का जो ऊपर वाला होता है उसी को बोला जाता है बहुलक वर्ग। तो चलिए उसको लिख लेते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे बच्चों, बहुलक बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग, क्योंकि हम लोग बहुलक निकाल रहे हैं ना, तो क्या लिखेंगे, बहुलक वर्ग। कितना लिखा हुआ बच्चों बहुलक वर्ग, तो 35 जो लिखे हैं उसका ऊपर वाला को बोलेंगे हम लोग बहुलक वर्ग। कितना लिखा हुआ है, 18 से 24। तो यहां लिख देते हैं 18 से कितना लिखा हुआ बच्चों, 24। इस तरह से बहुलक अगर निकालना होगा तो सबसे पहले हम लोगों को सर्वाधिक बारंबारता पता करना है और फिर क्या लिखना है, बहुलक वर्ग। ये तो लिख लिए ना। अब क्या निकालना है हम लोगों को, बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले उसका सूत्र जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग साइड में इसका सूत्र जान लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों किसका, तो बहुलक का। बहुलक बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट बंद इनटू क्या होता है, H होता है। बहुलक का फॉर्मूला होता है बच्चों L प्लस ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट बंद इनटू H। इस तरह बच्चों अगर हम लोगों को जिस समय L, F1, F0 और F2 और H अगर पता चल जाएगा तो हम लोग आसानी से बैठा के बहुलक को निकाल सकते हैं। फॉर्मूला भी याद करना बहुत आसान है ना। हमने यहां लिखा है L प्लस, फिर क्या कि F1 में से F0 घटाए हैं, F1 में से F0 और नीचे भी सेम है, F1 में से F0 घटाए हैं और यहाँ 2 से गुना किए हैं तो यहाँ क्या कर दिए हैं, माइनस F2 कर दिए हैं और ब्रैकेट बंद करके क्या लिखे हैं हम लोग, H लिखे हैं। ठीक है, तो चलिए अब निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोगों का काम क्या है कि सभी को पता करना है। तो चलिए करके निकालते हैं। तो हम लोगों को क्या निकालना है बच्चों, L चाहिए, F1 चाहिए और क्या चाहिए, F0 चाहिए और क्या चाहिए, F2 चाहिए और लास्ट में हम लोगों को क्या चाहिए, H चाहिए। ये सभी को हम लोग पता करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे बच्चों, तो L किसको बोला जाता है बच्चों, तो बहुलक वर्ग का जो निम्न सीमा होता है कम वाला, यहां बहुलक वर्ग लिखे हैं ना, बहुलक वर्ग का जो निम्न सीमा होता है मतलब कम वाला जो होता है बच्चों, इसे बोला जाता है L। तो L के जगह में कितना हो जाएगा बच्चों, तो L के जगह में हो जाएगा 18। याद रहेगा ना, L किसे बोला जाता है, तो बहुलक वर्ग जो आप लोग लिखिएगा उसका कम वाला जो रहेगा उसे बोला जाता है L। चलिए हो गया। और F1 किसको बोलेंगे बच्चों, तो सर्वाधिक बारंबारता जो हम लोग लिखे हैं उसी को बोला जाता है F1। सर्वाधिक बारंबारता जो लिखते हैं उसी को बोला जाता है F1। तो F1 कितना हो जाएगा बच्चों, तो F1 हो जाएगा 35।
यहां तक तो पता चल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है बच्चों, F0 निकालना है। क्या, F0। तो F0 कैसे निकालेंगे, तो आप लोग गौर कीजिए तो देखिए तो 1 के पहले आता है ना 0, 1 के पहले आता है 0। देखिए तो 35 कहाँ लिखे हैं, यहां हम लोग लिखे हैं 35। 35 के पहले वाला को लिख देंगे। कैसे, तो 1 के पहले आता है 0, 1 के पहले 0, तो जो 35 लिखे हैं यहाँ उसके पहले वाला अंक को लिख देंगे। तो F0 कितना हो जाएगा बच्चों, 25। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 25। ठीक है ना। और देखिए तो 1 के बाद आता है ना 2, 1 के बाद हमेशा आता है 2, तो 1 में जो लिखे हैं 35 उसके बाद वाला को हम लोग लिख देंगे, क्योंकि 1 के बाद आता है 2, तो 35 के जो बाद वाला रहेगा वही इसका हो जाएगा F2। कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा यहाँ 18। 18 H किसको बोलेंगे बच्चों, इस तरह से जो बहुलक वर्ग लिखा हुआ है उसमें बड़ा में से छोटा को घटा दीजिएगा, मतलब वर्ग अंतराल कितना का अंतर है, तो 24 में 18 को घटाएंगे बच्चों तो कितना होगा 6, वही इसका हो जाएगा H। तो H इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 6। इस तरह से अगर जिस समय हम लोगों को ये सारा चीज पता चल जाएगा फिर आराम से हम लोग बैठा कर निकाल सकते हैं। तो चलिए एक बार जल्दी से को फिर से देख लेते हैं। L किसको बोलेंगे बच्चों, तो बहुलक वर्ग जो आप लोग यहाँ लिखिएगा उसका कम वाला जो होगा उसे बोला जाता है L। F1 किसको बोलेंगे, तो सर्वाधिक बारंबारता जो हम लोग लिखते हैं बच्चों उसी को बोला जाता है F1। और 1 के पहले आता है 0, तो 35 के पहले वाला अंक को लिख देना है। 1 के बाद आता है 2, 1 के बाद आता है 2 ना, तो 1 मतलब 35, 35 के बाद वाला को हम लोग लिख देंगे। और H किसको बोलेंगे, तो ये जितना भी अंक लिखा हुआ है वर्ग अंतराल बड़ा में से छोटा को घटा देना है। कितना का अंतर चल रहा है सब में, तो 6 का अंतर चल रहा है, वही इसका हो जाएगा H। अब चलिए आगे निकालते हैं। तो यहां तक निकालने के बाद बच्चों अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे इसलिए। और क्या निकालना है, तो हम लोगों को निकालना है बहुलक। तो यहां लिखेंगे बच्चों बहुलक। बहुलक बराबर क्या होगा फॉर्मूला, तो हम लोगों ने फॉर्मूला याद किया है ना, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या करेंगे, H कर देंगे। अब चलिए बैठाते हैं सबको फटाक से। तो L कितना दिया हुआ बच्चों, तो L हम लोगों का दिया हुआ बच्चों कितना 18, तो यहां लिख देंगे 18 प्लस फिर क्या दिया हुआ बच्चों, यहां ब्रैकेट करेंगे और F1 लिखेंगे। F1 कितना दिया हुआ, तो F1 लिखा हुआ बच्चों हम लोगों का 35, तो यहां लिख देंगे 35 माइनस F0। F0 कितना दिया हुआ बच्चों 25, तो यहां लिख देंगे हम लोग 25 बटा क्या लिखेंगे, फिर यहां लिखेंगे 2, इसके बगल में कुछ नहीं मतलब गुना छिपा हुआ है। F1 कितना लिखें बच्चों, तो F1 है 35, तो यहां लिख देंगे 35 माइनस F0 कितना लिखा हुआ बच्चों 25, तो यहां भर देंगे हम लोग 25 माइनस F2। F2 कितना लिखा हुआ बच्चों 18, तो यहां हम लोग लिख देंगे 18 और ब्रैकेट बंद करके इनटू H को बैठा देंगे। H कितना लिखा हुआ बच्चों 6, तो यहां भर देंगे हम लोग 6। इस तरह से मान बैठा दिए। अब तो आसानी से बच्चों हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहां लिखेंगे 18 प्लस, तो चलिए ब्रैकेट पहले लगाते हैं। 35 में से 25 को घटाना है। 35 में से 25 घटाएंगे बच्चों तो कितना बचेगा, तो ये हम लोगों का बचेगा 10 बटा बॉडमास के नियम के अनुसार बच्चों सबसे पहले गुना किया जाता है। तो चलिए गुना कर लेते हैं। तो 35 को 2 से बच्चों गुना करेंगे तो कितना आएगा, 35 दूनी होता है 70, तो यहां लिख देंगे 70 माइनस 25 माइनस 18, ब्रैकेट बंद करेंगे बच्चों, गुना करके 6 लिख देंगे। 18 को अभी कुछ नहीं करना, एकदम लास्ट तक उतारते जाना है। लास्ट में केवल हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए आगे हम लोग लिखते हैं। तो यहां लिखेंगे बच्चों 18 प्लस 10 है ना, तो 10 को 10 उतार देंगे बाई, फिर क्या करना है बच्चों, तो 70 में से 25 घटाना है, जितना आएगा उसमें से कितना घटा देंगे 18। तो सिंपल सा आप लोग रफ में भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग घटा लेते हैं। तो यहां रफ में कर देते हैं। क्या करेंगे, 70 में से घटाएंगे पहले 25, कितना आएगा बच्चों, चलिए घटा देते हैं। 0 में से 7 नहीं ना घटेगा, एक हासिल लेंगे बच्चों, तो यहाँ 10, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ कितना बचेगा बच्चों, एक हासिल ले चुके हैं तो यहाँ हो जाएगा 6, 6 में से 2 गया बच्चों तो कितना हो जाएगा 4, ये तो आया ना। उसमें से फिर कितना घटाना है 18 को, तो यहाँ घटा देते हैं 18। चलिए घटाते हैं, ये रहा 18।
5 में से 8 घटेगा क्या? नहीं। एक हाथ से लेंगे तो हो जाएगा 15, 15 में से 8 गया तो 8 7 15 मतलब 7 हो जाएगा। एक हाथ से ले चुके हैं तो यहाँ कितना बचेगा बच्चों? तो यहाँ बचेगा हम लोगों का 3, 3 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 2, मतलब कितना आएगा बच्चों? 27। तो यहाँ भर देंगे बच्चों हम लोग 27 गुना कितना हो जाएगा? 6। यहां तक तो हो गया ना। फिर क्या करेंगे बच्चों? 18 को सेम देखकर 18 उतार देंगे, प्लस अगर देखें तो ये कटेगा तो काटेंगे नहीं तो फिर गुना कर देंगे, तो ये कटेगा ना। 3 का पहाड़ा में 6 भी आता है और 3 का पहाड़ा में 27 भी आता है। अगर नहीं कटता बच्चों तो हम लोग डायरेक्ट ऊपर ऊपर गुना कर देते, लेकिन ये 3 से कटेगा तो छोटा हो जाएगा ना, तो चलिए काट लेते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों? 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 और 3 नमा कितना होता है? 27। यहां तक तो हो गया। अब और कटेगा क्या? 9 का पहाड़ा में 10 नहीं आता है और 2 से 9 नहीं कटेगा, तो अब क्या करेंगे बच्चों? तो ऊपर ऊपर को गुना कर देंगे, तो 10 दूना हो जाएगा 20 बटा 9 का 9। इस तरह से तो हम लोग आगे कर लिए ना। अब चलिए आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? तो अभी तक 18 को हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, आगे भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस सेम देखकर हम लोग यहाँ उतार देंगे। 18 का 18 प्लस फिर क्या करना है बच्चों? इस तरह से अगर अंक आएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे? भागा कर देंगे। तो चलिए हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो 9 को किससे डिवाइड करना है बच्चों? तो 9 को हम लोगों को डिवाइड करना है 20 से। तो करते हैं हम लोग 9 को डिवाइड करेंगे बच्चों हम लोग किससे? 20 से। देखिए तो 9 का पहाड़ा में 20 आता है क्या? नहीं। 9 दूना होता है 18, 18। चलिए घटाते हैं। तो 0 में से 8 नहीं घटेगा, एक हाथ से लेंगे तो 10 में से 8 गया तो 2, एक हाथ से ले चुके हैं तो यहाँ हो गया कटकूट। फिर क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ एक 0 लगा सकते हैं। 9 का पहाड़ा में 18 आता है क्या? 9 का पहाड़ा में 20 तो नहीं आता है, लेकिन 2 बार में हम लोगों का आता है कितना? 18, 18। एक हाथ से लेंगे तो 10, 10 में से 8 गया तो 2 और यहाँ हो गया कटकुट। पॉइंट लगा चुके हैं ना, तो यहाँ हम लोग फिर से एक 0 लगा सकते हैं। तो चलिए लगा देते हैं 0। तो 9 का पहाड़ा में 20 आता है क्या? नहीं। 9 दूना क्या हो जाएगा बच्चों? 18। क्या होगा? 18। घटाएंगे ना बच्चों, कितना हो जाएगा? तो यहाँ कटकुट ये बचेगा 2। इस तरह से लग रहा है कभी खत्म होगा, ये आगे आते जाएगा। तो हम लोगों को बच्चों पॉइंट के बाद हमेशा 2 अंक लेना है। पॉइंट के बाद 2 अंक का वैल्यू रहता है। देखिए तो पॉइंट पर 2 अंक आया ना, चलिए उसको लिख देते हैं। तो कितना बचा हम लोगों को बच्चों? तो हम लोग भागा दिए तो हम लोगों का आया 2.22। यहां तक तो हो गया। अब क्या करना है बच्चों? दोनों को जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ देते हैं। तो क्या करना है बच्चों? 18 में से जोड़ना है हम लोगों को 2.22 को जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं फटाक से। तो कैसे जोड़ेंगे बच्चों? तो हम लोग यहाँ रफ कर लेते हैं। 18 में से 2.22 को जोड़ना है। देखिए तो ये पॉइंट में बना हुआ है ना, तो हम लोग 18 को भी दशमलव में बना देंगे। तो कैसे बनाएंगे दशमलव में? तो यहाँ लिखा हुआ बच्चों 18 पॉइंट, 18 के आगे कुछ नहीं तो 2 0 छिपा रहता है, लेकिन लिखा नहीं जाता है, ये छिपा रहता है। तो ये पॉइंट में है ना, तो इसको भी हम लोग पॉइंट में बना दिए। फिर क्या लिखेंगे बच्चों? 2.22। तो यहाँ लिख देते हैं 2.22। अब दोनों को जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। 2 का 2, 2 का 2, 0.8 और 2 10 का 0, हाथ में रहा 1, 1 और 1 हासिल हो जाएगा बच्चों कितना? 2। मतलब आंसर हम लोगों का कितना आया? तो यहाँ आंसर हो गया बच्चों 20.22। ये हम लोगों का करेक्ट आंसर निकल गया बहुलक का। ये रहा हम लोगों का करेक्ट आंसर। इस तरह से आज हम लोगों ने बच्चों बहुलक निकालने के लिए सीख लिया। इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए बच्चों मेरे चैनल जंगल जी के क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।